बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर विपक्ष हमलावर तो है ही, लेकिन अब विधानसभा का सत्र जब आएगा तो उसमें आरजेडी क्या करेगी। हमारे साथ इस बात पर पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे बताने के लिए तैयार हैं भाई वीरेंद्र जी। ये जो जहरीली शराब से मौत हो रही है, आप लोग हमलावर हैं। लालू यादव ने भी ये बात कह दिया कि बिहार में शराबबंदी फेल है और इस पर विचार होनी चाहिए, शराबबंदी को खत्म करने पर विचार होनी चाहिए। तो अब आप लोग, क्योंकि विधानसभा का सत्र आने वाला है, एक संशोधन भी उसमें आने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग पहली बार पीते हुए पाएंगे उन्हें फाइन कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा पहली बार। लेकिन बाकी जितने भी सप्लायर हैं या फिर कारोबारी हैं, तस्करी स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ में कानून पूरी तरह से सख्ती से लागू होगा। हमारे नेता शुरू से ही कहे थे, उस दिन हम उस समय हमारे गठबंधन में ही माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि इतना शराबबंदी को सख्त मत बनाओ कि बिहार की जनता तबाह हो जाए और बिहार तबाह हो जाए। और फिर एक बार उन्होंने कहा है कि ये शराबबंदी लागू, ये कानून जो है वो फेल है। और ये फेल क्यों है? इसलिए फेल है कि माननीय मुख्यमंत्री के आजू बाजू बैठने वाले जो लोग हैं, जो इनके रसूखदार नेता हैं, वो शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। और इनके जो पदाधिकारी हैं, जो आरसीपी टैक्स देकर जाता है, पोस्टिंग होती है, वो सब मिले हुए हैं और सब पैसा छाप रहे हैं, कमा रहे हैं। और बिहार में केवल शराब के कानून से ही बिहार का विकास नहीं होने वाला है। सवाल ये उठता है, अब तो वो बातें हो चुकी हैं, विधानसभा में जो संशोधन आने वाला है, जो बताया जा रहा है जिस हिसाब से, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, आएगा संशोधन तो हम लोग देखेंगे। अगर हमारे मन मुताबिक, हमारे दल के मन मुताबिक, बिहार की जनता के मन मुताबिक अगर नहीं आता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव डालने का काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को गिराने की एक तरह से कोशिश होगी कि कितने लोग पक्ष में हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि वापसी हो जानी चाहिए, बीजेपी भी कह रही है। देखिए, शराब वाले मामले पे जनता अगर तबाह होगी, आज शराब के बंद के नाम पर कानून, माने ये तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। जहरीली शराब से सैकड़ों लोग की मौत हो गई है। आखिर ये शराब बेचने वाले कौन लोग हैं? गरीब गुरबा को ये जेल में 1,40,000 लोग ये जेल में है। कौन लोग हैं? गरीब है, जिसको 2 जून की खाना नहीं मिलती है। और जो रसूखदार नेता जिनके देख रेख में शराब का हेयरिंग फेयरिंग होता है और बॉर्डर से पास करवाते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसलिए कि वो मुख्यमंत्री की चहेते लोग हैं। सवाल ये उठता है कि आप लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि जो महिलाएं जो इसके पक्ष में है, जो लोग इसके पक्ष में, वो आपसे नाराज होंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि शराब कानून और शराब चालू हो जाना चाहिए, तो मैंने नहीं कहा। जो सख्त इन्होंने बनाया है उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है और गरीब लोग ज्यादा उससे परेशान हो रहे हैं। उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। कानून हम देखेंगे कौन सा कानून ये ला रहे हैं बदलाव करने का। अगर वो हमारे और जनता के हित में नहीं होगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। शराबबंदी क्या खत्म हो जानी चाहिए? शराब फिर से चालू हो जाना चाहिए क्या? इस बारे में शराबबंदी पर हम लोग तो मुहर डाला था कि बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन नशा मुक्ति होनी चाहिए बिहार से। लेकिन ये नशा करने वाले खुद राज चला रहे हैं लोग, और उनके रसूखदार नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार के आगे शराब की बोतलें मिल रही है। ये क्या साबित करता है? शराबबंदी पर सीधी राय है और साफ तौर पे एक तरह से चेतावनी है कि अगर सरकार ने कोई भी संशोधन बिल लाया तो उस पर इनकी क्या मंशा है, और विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी फेल है, ऐसे में आगे क्या होना चाहिए। हमारे सहयोगी विशाल और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।